प्रश्न नंबर 2, अति परवलय हाइपरबोला 9y² माइनस 4x² बराबर 36 की नाभियां ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि अति परवलय 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36 की हमें नाभियों का पता लगाना है। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें 36 को इसके साथ भाग देना चाहिए। तो 9y² बटे 36 माइनस 4x² बटे 36 इज इक्वल टू 1। और 9 एकम 9, इसको काटेंगे 9 चौक 36 और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 नाम 36। तो ये जो कैलकुलेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अति परवलय बदल रहा है वो y² बटे 4 माइनस x² बटे 9 बराबर 1 है। और इसकी तुलना यदि हम y² बटे b² माइनस x² अपॉन a² इज इक्वल टू 1 से करते हैं तो हमें b² की जो वैल्यू है स्पष्ट दिख रही है। b² की वैल्यू 4 है तो b का मान हमें 2 मिल रहा है। और इसी तरह से a² की तुलना 9 से करते हैं तो a² बराबर हमें 9 दिख रहा है। तो a बराबर 3, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2। अब इसमें खास बात आपको क्या दिखाई दे रही है कि अभी तक जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला अति परवलय था उसका इक्वेशन था x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1 है। लेकिन ये उल्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y अक्ष पर होगा और संयुग्मी अक्ष x अक्ष पर होगा। यदि चित्र के रूप में बताएं, ये तो अति परवलय इस रूप में है ही नहीं, वो तो इस रूप में है। तो उसका जो फिगर है वो इस फॉर्म में होगा। आप देख रहे हैं कि इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो y अक्ष है और नाभियाँ निश्चित रूप से उसकी 0 BE होंगी और दूसरी नाभि उसकी S' वो 0 होगी और माइनस BE होगी। और आपको संयुग्मी अक्ष x अक्ष x' अक्ष होगा। मूल बिंदु अभी वही है, शीर्ष भी उसके बदल गए, a और a' है। उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, पहले y कोऑर्डिनेट 0 था। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ उल्टा रिलेशन होगा। हमको अलर्ट रहना चाहिए परीक्षा में कि प्रश्न किस रूप में है और इससे ये सीखने मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये निश्चित रूप से पैराबोला हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा है उससे थोड़ा सा उल्टा है। y² बटे b² माइनस x² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। तो निश्चित रूप से जो a, b और e में रिलेशन है उत्केंद्रता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्केंद्रता तो अति परवलय की हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, कितनी होती है ये अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर हमें नाभियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्केंद्रता की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप चित्र में देख रहे हैं कि BE आएगा, B का मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैपिटल X कैपिटल Y की बात भी नहीं है, स्मॉल x है स्मॉल y ही उससे मिलता जुलता है। तो फ़र्क ये पड़ा है कि इसका जो अक्ष है अब जो अनुप्रस्थ अक्ष है ट्रांसवर्स एक्सिस है वो y अक्ष हो गया है। इसलिए नाभियाँ 0 BE हो गई, AE 0 ना होकर 0 BE हो गई। तो E की ज़रूरत है। तो A और B और E के जो संबंध में है उसके संबंध में भी फ़र्क पड़ेगा। a² बराबर होगा b² E² माइनस 1। इसके पहले इस परवलय
के लिए ए और बी में जो संबंध हमने इसके लिए जो बताया था वो बताया था बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ पर अक्ष बदल गया है तो संबंध में फर्क पड़ गया। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 है इस वाले अति परवलय का, लेकिन ये इस फॉर्म में है, तब ए बी और का संबंध उसी रूप में है, लेकिन ए के जगह बी हो गया, बी के जगह ए हो गया, यानी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू और ए स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू हमको मालूम है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 9 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 4, और ये ई हमें कैलकुलेट करना है। और इसको यदि हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो 9/4 बराबर ई स्क्वायर माइनस 1, और इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं तो यह -1 को पक्षांतर करेंगे तो 9/4 धन 1। तो हमें इसकी जो उत्केंद्रता है उसका हमको पता लग रहा है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कम 4, 4 लघुत्तम है, 4 और 9 13, 13/4। तो ई का मान हमको मिल गया √13/2 वर्गमूल 13/2 जो ग्रेटर देन 1 है। अब ई का मान प्लस माइनस न लेके हमने प्लस लिया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ई उत्केंद्रता SP/PM का अनुपात है जो हमेशा धनात्मक होगा और ई का मान अति परवलय के लिए 1 से ज़्यादा होगा। तो बच्चों इसकी जो नाभियां हैं चित्र में आप देख रहे हैं वो है एस, दोनों नाभियों को एक साथ हम कहें एस और एस डैश को तो 0 ± BE। तो हमें BE की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं BE की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। B का मान आपको दिख रहा है 2 और E का मान वर्गमूल 13/2। ये 2 कट गया तो वर्गमूल 13 BE का मान मिला। तो इस अति परवलय दिए गए अति परवलय 9y² ऋण 4x² की जो नाभियां हैं वो है 0 ± B का मान वर्गमूल 13। इसका मतलब S का निर्देशांक है 0 वर्गमूल 13 और S डैश के निर्देशांक है 0 - वर्गमूल 13। यही इसकी अभिष्ट नाभियां हैं।